नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा एपिसोड 4। चलें बाय मदीहा शाह तैयार बनता है कि एपिसोड को शुरू करते हैं। तो चलें आयत तो परेशान हो जाती है कि इसकी खाला इसको अपनी गोद से उतार क्यों नहीं रही। तभी अमीता बेगम आयत को देखकर बोली, आयत जी। आयत फ़ौरन बोली, आयत मैं आपसे जो भी बात करूंगी आप वो किसी को नहीं बोलोगे और हमेशा याद रखोगे। वादा करो अपनी छोटी अम्मी से। आयत इनकी बात तो समझ नहीं पाई थी, पर वादे के लिए फ़ौरन अपना हाथ आगे किया, जिसको देखकर अमीता बेगम खुश हो जाती हैं और इससे बात करती हैं। जबकि बात सुनकर आयत फ़ौरन वादा करती है और जाने लगी तो अमीता बेगम बोली, और हाँ आयत, आज के बाद कोई भी आपके लिए कोई चीज़ थे तो ना ही लेनी है और ना ही किसी का दिया ड्रेस पहनना है। ओके। आयत फ़ौरन से अपने सर को हाँ में हिलाती है और अमीता बेगम आयत के बाल जो खुले थे इनको बांधने लग जाती हैं। तभी एकदम रूम का दरवाज़ा खोल इमरान बुरहान शाह अंदर दाखिल हुआ और सामने आयत को देखकर हैरान हो जाता है। आयत तो ऐसे लग रही थी जैसे कोई परी ऊपर से आई है। आयत भी हैरान हुई। वो दिलनशीं सा आज भी वाइट कमीज शलवार, गले में पीले रंग का दुपट्टा जेबतन किए हुए था। बुरहान अमीता बेगम बुरहान को देख रही थी जो अभी भी आयत को घूर रहा था और इस बार वो ज़ोर से बोली तो बुरहान एकदम इस आवाज़ से हड़बड़ाते होश में आया। यस मामा। जी मामा, आपने कुछ कहा? बुरहान बात तो अपनी मामा से कर रहा था पर नज़र आयत पर टकाई हुई थी। अरे आप आए हो रूम में, कुछ काम था आपको? अमीता बेगम अपने बेटे को उल्टा सवाल करते देख पूछ गई। जी मामा, वो पापा ने कहा इनका वॉलेट रूम में ही रह गया था, वो ले आऊँ। ठीक वहाँ पर है, ले लो। अमीता बेगम मसरूफ़ से अंदाज से बोली और बुरहान सामने टेबल पर से वॉलेट लेता है और जाने से पहले बोला, मामा आप आयत के बाल खोल दो, ये और भी अच्छी लगेगी। अमीता बेगम अपनी बेटी की बात पर एकदम इसको देखती हैं और बोली, नहीं आयत ऐसे भी अच्छी लगेगी और वैसे भी आयत को अभी इसकी ज़रूरत नहीं। जब ये बड़ी होगी तब ये शादी के बाद कर सकती है, वो भी अपने शोहर के सामने। जबकि बुरहान ये सुनकर ही गुस्से से लाल हो जाता है और अपने गुस्से को जब्त करके बोला, क्यों ऐसा क्यों? अब क्यों नहीं खोल सकती? और आपको किसने कहा कि शादी करेगी मामा? जबकि अमीता बेगम अपनी बेटी की बात सुनकर हंस पड़ती हैं और बोली, इमरान ये बात कोई क्यों मुझे कहेगा? आप जब आयत आपकी आपी की तरह बड़ी हो जाएगी ना, तब आयत का भी ऐसे ही किसी अच्छे से लड़के से निकाह होगा और आयत हमेशा हमेशा इसकी हो जाएगी। फिर जो वो चाहेगा आयत वही करेगी। और वैसे भी अभी सब आयत के लिए गैर महरम है, वो तो सिर्फ अपने महरम के सामने तैयार होगी, इसकी हर बात मानेगी, जैसा वो चाहेगा आयत वैसे ही बन जाएगी और आयत के बाल इसके सामने खोल सकती है। इसके साथ ही अमीता बेगम आयत को अपने गले लगा लेती हैं। जब ये अपनी मामा के मुंह से ये बातें सुनकर बुरहान का दिमाग माफ हो जाता है और गुस्से से बोला, तो आयत से मैं शादी करूँगा तब ये सिर्फ मेरी बात मानेगी ना मामा? और इससे पहले अमीता बेगम बुरहान को रोकती वो बोला, और तब तो इसके बाल खोल सकता हूँ ना, तब मैं ही इसका सब। अभी बुरहान की बात पूरी भी ना हुई थी, शट अप बुरहान को पकड़कर बोली, बुरहान ये आज तो कहा, फिर मैं आपके मुंह से ये ना सुनूं। ओके पर मामा बस अब और नहीं। आज आपने मेरे सामने तो कहा पर किसी और के सामने नहीं। जबकि ये बातें सलमान शाह सुन लेते हैं और सोचते हैं कि कुछ तो करना होगा इस आयत का और वहाँ से चले जाते हैं। जबकि आयत तो अभी भी हैरान थी कि इमरान भाई को क्या हुआ। वो बोले, मैं अच्छी। आयत तो बस इस बात पर ही अटक गई थी, बाकी बातों से इसको कुछ नहीं था। जबकि बुरहान गुस्से से एक बार आयत को देखकर चला जाता है, तभी आयत भी फ़ौरन भाग जाती है। जबकि अमीता बेगम तो इमरान की बातों की वजह से परेशान हो जाती है कि अब बुरहान इतना भी छोटा नहीं कि इसको पता ही ना हो कि वो क्या बात बोल रहा है। इस तरह जहांगीर की मेहंदी की रस्म शुरू होती है और इसके बाद सब चले जाते हैं। जबकि आयत को आज फिर अस्मा अपने पास रख लेती हैं। जब ये बात अमीता बेगम को पता चली तो फ़ौरन अस्मा के रूम में पहुंचती हैं और बोली, आपा आज आयत को मैं अपने पास सोने के लिए ले जाऊं? वो क्या है ना आपा, आज मेरा सारा दिन ही आयत के साथ गुजरा था। तभी अस्मा बेगम बोली, ठीक है ले जाओ, और अमीता बेगम खुश होकर आयत को अपने साथ ले जाती हैं। जबकि अस्मा बेगम दूर तक इनको जाते हुए देखती हैं और सोचती हैं, आज आयत ने भी मेरे रूम में सोने से इनकार किया था, जबकि पहले तो कभी भी नहीं। जबकि अब अमीता भी, खैर जो भी बात है पता चल ही जाएगी। अमीता बेगम रूम में आते ही आयत को सुला देती हैं। तभी रूम में सीमा शाह आते हैं और अपने बिस्तर पर आयत को देख कर इनके चेहरे का तापिया ही बदल जाता है। क्या हुआ, आपने आज सोना नहीं किया? तभी सलमान शाह गुस्से से बोले, ये लड़की हमारे रूम में क्या कर रही है? बाहर करें इस लड़की को मेरे बिस्तर से। जबकि अमीता बेगम तो इसकी बात सुनकर हैरान हो जाती हैं। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? वही जो आपको समझ नहीं आ रही। मतलब? अमीता बेगम जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा था बोली, मतलब मैंने शाम को आपकी और आपके बड़खुरदार की बातें सुन ली थी। तो इससे पहले सलमान का शाह कुछ बोलते अमीता बेगम बात काट कर बोली, देखें सलमान वो बच्चा है, अभी इसने इसलिए कहा, मुझे पता है मेरा बेटा मासूम है पर ये लड़की बहुत तेज़ है, ये मेरे बेटे को हमसे दूर करना चाहती है। अमीता बेगम जो शौक थी सलमान की बातें सुनकर बोली, सलमान ये बच्ची है, इसको तो अभी इन बातों का कुछ पता
कुछ नहीं पता, आप कैसे ये बोल सकते हैं? सलमान फ़ौरन हमीदा बेगम की बात को दरमियान में काट कर बोला, हमीदा अगर अब हमने कुछ नहीं किया ना तो एक दिन हमारा बेटा हमारे ही खिलाफ होगा, वो हमसे दूर हो जाएगा। प्लीज़ सलमान। सलमान जो अभी भी बोलना चाहते थे हमीदा बेगम की आवाज़ पर चुप हो जाते हैं और वहाँ से गेस्ट रूम में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह को सब जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि बारात को लेकर जाना था और भी बहुत से काम थे, जबकि शबाना बेगम और इकराम भी जल्दी आ जाते हैं और यहाँ ही तैयार होते हैं। फरहान शाह ने आज अपने भाई के साथ वाली शेरवानी पहन रखी थी, जिसमें हद तक नज़र लग जाने तक खूबसूरत लग रहा था। आयत, आपको क्या हो गया है? आप आज ये लहंगा पहनना चाहते हैं जो आपके लिए बड़ा है, आप इसमें गिर जाओगे। शबाना बेगम जो कब से इसको समझा रही थी पर वो थी कि बस जिद कर रही थी, अगर पहनना है तो लहंगा और कुछ नहीं। जबकि शबाना बेगम को बहुत गुस्सा आ रहा था आयत पर इसको समझा ही सकती थी क्योंकि अब डांट तो सकती नहीं थी। और इसकी एक वजह ये भी थी कि वो नहीं चाहती थी कि आयत ये पहने क्योंकि इकराम को अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी वो नहीं चाहती थी कि इकराम गुस्सा करें क्योंकि इनको इकराम के गुस्से से ऐसे बात करने की आदत नहीं थी। आज तक उन्होंने कभी भी इनसे ऐसे बात नहीं की थी जैसे कल रात को की थी, वो भी सिर्फ आयत के कपड़ों की वजह से। जबकि आयत इनकी बात को समझ नहीं रही थी कि तभी रूम में बुरहान आता है। शबाना बेगम बुरहान को देखकर खुश हो जाती हैं और बोली, अरे मेरे शहजादे, तुम यहाँ, माशाल्लाह कितना खूबसूरत और दिलकश लग रहा है। जबकि आयत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी नज़रों को नीचे करके अपने लहंगे को घूर रही होती है। बुरहान चाहता था कि वो इसकी तरफ देखे और इसकी तारीफ़ भी करे क्योंकि वो तैयार ही आयत के लिए हुआ था कि वो इसकी आज भी तारीफ़ करेगी, पर वो थी कि इसको देख ही नहीं रही थी। वरना सब ने बुरहान की खुले दिल से तारीफ़ की थी, पर वो तो आयत के मुँह से तारीफ़ सुनना चाहता था। जो खुशी आयत से तारीफ़ सुनकर इसको होती थी वो किसी और के मुंह से सुनकर नहीं होती थी। पर आयत थी कि देख ही नहीं रही थी तो इंतज़ार करके खुद बुरहान ही बोला, ब्यूटीफुल। क्या हुआ? बुरहान ने शबाना बेगम को मुखातिब किया। इस बार वो शबाना बेगम को शुरू से ही खाला नहीं बल्कि ब्यूटीफुल बोलता था क्योंकि शबाना बहुत ही खूबसूरत थी, इनकी आंखें आयत की तरह बड़ी थी और वैसे भी इनको कोई भी देख कर ये नहीं बोलता था कि इनके 6 बच्चे हैं। वो आज भी इतनी ही खूबसूरत थी जितनी वो शादी से पहले थी। अरे बुरहान, ये देखो, आयत तुम्हारी ब्यूटीफुल से जिद कर रही है कि इसको ये लहंगा पहनना है जबकि मैं ये नहीं चाहती। बुरहान भी वो लहंगा देखकर खुश होता है कि प्यारा तो है, ब्यूटीफुल, इसको पहनने दें। आयत इसकी ये बात सुनकर अपनी नज़रों को ऊपर करती है। इमरान भाई मेरा साथ दे रहे हैं, पर क्यों? जबकि तभी आयत बोली, ठीक है, नहीं पहनती ये मैं। जबकि ये सुनकर बुरहान को गुस्सा आ जाता है कि मैंने कहा ये अच्छा है तो इसने पहनने से इनकार कर दिया। जबकि शबाना बेगम खुश हो जाती हैं और बोली, ये लो। आयत फ़ौरन बोली, नहीं, मैं ये भी नहीं पहनूंगी, मुझे अब वो कपड़े पहनने हैं जो छोटी अम्मी लंदन से मेरे लिए लेकर आई थी। जबकि शबाना बेगम इसकी बात पर हैरान हो जाती हैं और बोली, आयत वो तो बेटा जीन्स और शर्ट हैं और आपने तो अपने पापा को कहा था कि वो कपड़े सिर्फ घर पर ही पहनेंगी, तो अब ये क्यों? जबकि आयत ये सुनकर रोने वाली हो जाती है। तभी इकराम रूम में दाखिल होते हैं। अरे आयत, आप तैयार नहीं हुई? आपको पता है बाहर आपसे मिलने कौन आया है? आयत जो रोने वाली थी फ़ौरन बोली, पापा कौन? इकराम खुश होकर बोले, शिश। इससे पहले वो बोलते आयत बोली, शाह आया है पापा, मेरा शाह। और आयत तो सुनकर खुश हो जाती है। जबकि बुरहान को तो वो गुस्से से आयत को देखता है कि कैसे ये अब खुश हो रही है। तभी आयत इकराम के साथ रूम से जाती है, जबकि बुरहान तो अभी भी वहाँ ही अटका था। जब आयत ने कहा मेरा शाह और गुस्से से लाल होते बुरहान ने अपने गुस्से को जब्त करके बोला, ब्यूटीफुल, ये शाह कौन है? जबकि शबाना बेगम बुरहान को देखकर हैरान हो जाती हैं कि ये इतना लाल क्यों हो रहा है और बोली, ये लोग आपके मामू इकराम के बहुत ही करीब हैं और वैसे भी बेटा वो भी हमारी रिश्तेदार ही हैं। शाह आपसे भी बड़ा है, आपका भी वो भाई लगता है। आयत कब से इस शाह को जानती है? बुरहान शबाना बेगम की बात को नज़रअंदाज करके बोला। शबाना बेगम इसके सवाल पर पहले हैरान फिर बोली, अरे आयत तो बहुत पहले से जानती है। पता है इमरान, जब आयत इस दुनिया में आई थी तो सबसे पहले आयत को शाह ने ही उठाया था। तब शाह आयत से 4 साल बड़ा था और वैसे भी वो तुमसे भी 2 साल बड़ा है। और आयत अपनी स्कूल की छुट्टियों पर हमेशा ही शाहू हवेली जाती है, इसलिए शाह के नज़दीक है। जबकि बुरहान तो ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है और बोला, मैं आता हूँ। तब बुरहान जल्दी से आयत के पीछे जाता है, पर तब तक शाह चला जाता है। जबकि आयत बहुत खुश होती है। जब बुरहान आयत को खुश देखता है तो बोला, आयत तुम इतनी खुश क्यों हो? आयत जो अभी खुश थी बुरहान के सवाल पर मुंह बनाकर बोली, वो शाह वापस चले गए, पर आपको पता है वो मेरे लिए ये न्यू ड्रेस लाए थे। आयत जो शाह के जाने की बात पर मुँह बनाकर बता रही थी, न्यू ड्रेस वाली बात एकदम खुश होकर बोलती है, जिसको सुनकर बुरहान गुस्से से लाल हो जाता है। कल मामा ने तुमको कुछ कहा था कि आयत आप बड़े होकर ही अपने शोहर के दिए हुए कपड़े या कुछ और पहन सकती हैं, तो अभी किसी से कुछ कैसे ले सकती हो तुम? बुरहान जो अपने गुस्से को जब्त कर रहा था एक लफ्ज़ को जबाज पाकर बोला। आयत जो इसकी बात को गौर से सुन रही थी बोली, मुझे नहीं पता, मैंने तो यही पहनने हैं जो शाम मेरे लिए लेकर आए हैं। और फ़ौरन वहाँ से अपनी मामा के पास चली जाती हैं। जबकि बुरहान तो गुस्से से मुंह में बड़बड़ाए, मैं भी देखता हूँ तुम ये कैसे पहनती हो, और वहाँ से चला जाता है। उफ, इसको बोलते हैं जेलस होना।
आयत तैयार होकर आती है तो वो बहुत प्यारी लगती है, जिसने जामुन रंग की फ्रॉक पहनी थी जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत हाथ से कढ़ाई की थी जो गोल्डन रंग की थी और साथ में गोल्डन रंग का दुपट्टा था। वैसे आयत ये ना ही पहनती पर ये शाह इसके लिए लेकर आया था। इस तरह बारात को लेकर सब और पहुंचे। जब बुरहान आयत को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और फिर एक ही पल में इसको याद आता है कि ये इसके लिए शाह लेकर आया था, तो माथे पर बल पड़ जाते हैं और कुछ सोच को मुस्कुरा देता है। आयत महीन के साथ थी जब बुरहान अपने हाथ में जूस लेकर वहाँ आता है और एक ही पल में वो आयत पर गिरा देता है। आयत जो कुर्सी पर बैठी थी फ़ौरन उछल कर बोली, भाई ये आपने क्या कर दिया? बुरहान जो दिल में हंस रहा था अभी बोला भी नहीं था कि आयत बोली, मुझे अभी सॉरी बोले। बुरहान जो इसकी खुद से सॉरी बोलने लगा था, इसकी बात पर एकदम गुस्से में आता है, वो भी मैं। बुरहान शाह, सॉरी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इससे पहले बुरहान कुछ और बोलता आयत फ़ौरन बोली, जी आप सॉरी बोलें मुझे, आपने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए हैं। बुरहान इसकी बात सुनकर, हाँ, तुमको किसने कहा कि मैंने ये अनजाने में किया था? बल्कि मैंने ये सब जानबूझकर किया था। पता है क्यों? जब मैंने तुमको कहा था ये नहीं पहनना तो तुमने क्यों पहना ये? बस इसलिए मैंने ये सब किया। आया जो शौक से इसकी बात सुन रही थी इसको देखकर बोले, भाई आपकी ये हिम्मत, आपने आयत खान के साथ ये किया? तभी आयत गुस्से से टेबल से अपना जूस उठाकर बुरहान पर गिरा देती है, जबकि बुरहान तो इसकी इस हरकत पर तिलमिला ही उठता है और आयत के हाथ को पकड़कर बोला, जब कोई बुरहान शाह की बात नहीं मानता तो वो इसके साथ ऐसे ही करता है। आयत इसकी बात पर बोली, मुझे आपकी किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, और अपना हाथ छुड़वा कर चली जाती है, जबकि बुरहान तो गुस्से से लाल हो जाता है। इस तरह आयत अपनी मामा के पास गई तो उन्होंने आयत के कपड़े चेंज किए और इस तरह जहांगीर की शादी हो जाती है और खाना खाने के बाद वो लोग दुल्हन को लेकर शाह हाउस आ जाते हैं। रात को सब बहुत थक गए थे तो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जबकि आयत आते ही सो जाती है तो अस्मा इसको अपने रूम में ही रहने देती है और शबाना को बोली सुबह आयत को वो भी भिजवा देगी। तो वो और अकराम अपने घर चले जाते हैं और जब ये बात हमीदा बेगम के पास गई तो वो परेशान हो जाती हैं, आज वो क्या करें, कैसे आयत को आपा के रूम से लेकर आएँ। तभी नूर इनको बताती है बुरहान बड़ी अम्मी के कमरे में सोने के लिए गया। तो वो पहले तो हैरान हो जाती हैं पर फिर खुश भी हो जाती हैं। वैसे शाह जो आयत के साथ पैर पर लेटने लगे थे बुरहान की आवाज़ पर रुक जाते हैं, अरे मामू आप यहाँ पर। फैसल जो बुरहान को देखकर ठिठर गए थे बोले, बुरहान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी अस्मा बेगम आती हैं और बोली, ये आज मेरे साथ सोएगा और आप आज गेस्ट रूम में सोएंगे। वैसे शाह अपनी बेगम की बात पर गुस्से में आते हैं पर कुछ बोल नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह आयत और बुरहान आज एक साथ अपनी बड़ी अम्मी के रूम में सोते हैं, जबकि अस्मा बेगम के एक तरफ आयत और एक तरफ बुरहान सो जाता है। सुबह होते ही अस्मा बेगम रूम से बाहर जाती हैं तो बुरहान की आंख खुल जाती है। जैसे ही इसकी नज़र अपने साथ सोई हुई आयत पर जाती है, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और फ़ौरन से अपनी जगह से वो अस्मा की जगह पर इसके साथ ही लेट जाता है। आयत को करीब से देखने लग जाता है। जब आयत बुरहान की तरफ मुड़कर इसके सीने से लग जाती है तो वो एकदम हैरान होकर खुश हो जाता है और अपने दिल में सोचता है मेरी परी, और मुस्कुरा देता है, नहीं तुम मेरी परी हो। वो अपनी आँखें बंद कर देता है। इस तरह वलीमे के लिए तैयार होने लग जाते हैं, जबकि आयत को अपने घर जाना था क्योंकि इसके कपड़े घर पर थे। तभी शुबाना बेगम आ जाती हैं और उसको तैयार कर देती हैं और सब हॉल में चले जाते हैं। इस तरह आराम से जहांगीर का वलीमा हो जाता है और साथ ही नूर का निकाह भी हो जाता है। इस तरह सब अपने घर चले जाते हैं। शुबाना बेगम घर आते ही सबसे पहले अपने रूम में जाती हैं। तभी अकराम आकर इनको अपने हिसार में लेते हैं तो शुबाना बेगम एकदम उछलती हैं तो अकराम इनके गाल पर प्यार करते हैं। इससे पहले कि वो आगे कुछ करते शुबाना बेगम बोली, अकराम बच्चे। अभी वो बोली भी नहीं थी, आयत इनके सर पर आ जाती है और इनको ऐसे देखकर हाँ। तभी अकराम एक ही दम शुबाना को अपने हिसार से निकाल कर दूर खड़े हो जाते हैं, जबकि आज शुबाना बेगम बहुत खुश थी कि आयत आज ठीक टाइम पर आई, वरना आज अकराम से वो ना बच पाती। आयत जो अभी भी अपने बाप की तरफ देख रही थी फ़ौरन इनके पास गई और बोली, पापा मुझे भी तो प्यार करें, आज मैं भी अच्छी लग रही हूँ। अकराम जिनको लगा था कि आयत इनसे भी वही सवाल करेगी जो वो शुबाना बेगम से करती थी, पर आयत की बात सुनकर एकदम खुश हो जाते हैं और फ़ौरन इसको अपनी गोद में लेकर बोले, अरे बस ये बात, अभी आपको प्यार कर लेते हैं। तभी वो आयत के घर पर प्यार करते हैं, जबकि शुबाना बेगम तो आयत के इस तरह आराम से अपने बाप को छोड़ देने पर ही तब जाती हैं। तभी आयत बोली, पापा ये वाला प्यार नहीं। वो अपनी काली स्याह आंखों को और बड़ा करके बोली, अगर ऐसे नहीं तो कैसे? जैसे अभी मामा को प्यार कर रही थी वैसे। अकराम तो आयत के मुंह से ये सुनकर ही हैरान हो जाते हैं, जबकि शुबाना बेगम तो खुश हो जाती हैं और दिल में सोचती हैं, आजकल ये आयत तो और भी स्मार्ट होती जा रही है, ये सब शाह की वजह से सीख रही है। इस सोच के साथ वो मुस्कुरा देती हैं, जबकि अकराम को तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी आयत ने कहा, क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हैं आप? मुझे भी मामा की तरह यहाँ किस करें? वो बहुत ही मासूमियत से अपनी उंगली को अपने होंठों पर रखकर बोली, जबकि इस बात को सुनकर ही इकराम अली खान को अलग ही वो अभी बेहोश ही हो जाते।
जबकि शबाना बेगम तो अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। शबाना बेगम को आज सच में यकीन हो गया था कि आयत इनकी ही बेटी है, वरना इनको हर बार यही लगता था कि आयत सिर्फ अपने पापा की बेटी है। जबकि इनको इस बात का भी पूरा यकीन था कि आयत को ये तब होंठ पर किस करना शाह ने ही सिखाया है। जबकि अकराम अपने ऊपर ही गुस्सा करते हैं कि रोमांस से पहले अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए था। शबाना बेगम ठीक कहती हैं, बच्चे हद से ज़्यादा बड़े हो गए हैं। नहीं बच्चे नहीं, आयत हद से ज़्यादा बातें जानने लगी है। अकराम दिल में सब सोच रहे थे और तय किया कि आज के बाद इनके रूम का दरवाज़ा अब हर वक्त बंद ही होगा। तभी आयत बोली, क्या हुआ? इससे पहले कि आयत और बोलती, अकराम ने अपनी बेटी को खूब प्यार किया और बोले, कुछ तो हो। आयत बोली, आपने माथे पर ही प्यार किया। तभी अकराम अपनी बीवी की तरफ मदद के लिए देखते हैं तो इनके इस तरह देखने से शबाना बेगम को इनकी हालत पर रहम आ ही जाता है और फ़ौरन आयत को बोली, बस आयत। तो आयत अपनी मामा को देखकर हंस पड़ती हैं और बोली, ओके मामा। और तभी आयत अपने पापा के गले में अपने दोनों हाथों को डालकर बोली, आई लव यू पापा। आपको पता है आपकी बेटी आयत खान सबसे ज़्यादा प्यार आप दोनों से करती है। जबकि आयत की बात सुनकर अकराम फ़ौरन से अपनी बेटी को प्यार करते हैं। तभी आयत बोली, पापा आपकी शेव के बाद ओहो सॉरी एंड आई लव यू टू। तभी शबाना बेगम बोली, अच्छा सबसे ज़्यादा प्यार पापा से करती हूँ और मुझसे? अरे बेगम बस मेरी बेटी ने कहा कि वो हम दोनों से करती है। आयत अपने पापा की बात पर खुश हो जाती है। तभी अकराम कुछ सोच कर बोले, आयत हमसे बात आप किसको प्यार करती हैं? तभी आयत अपने हाथ को अपने गाल पर रखकर सोचने वाले अंदाज से बोली, मैं, और एकदम बोली, शाह से करती हूँ। इसका जवाब सुनकर अकराम खान खुश हो जाते हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, तुमको ये बातें कौन बताता है कि प्यार यहाँ नहीं यहाँ करते हैं? अकराम अपने हाथ को अपने गाल से अपने होंठों तक लाए और पूछा। अकराम अपने हाथ को अपनी गाल से अपने होंठों तक लाए और पूछा। जबकि इसकी बात पर शबाना बेगम तो ठिठक जाती हैं कि अब ये बच्ची से ये भी पूछेंगे। तभी आयत फ़ौरन हंसकर बोली, शाह ने। अकराम तो आयत के मुंह से सुनकर हैरान हो जाते हैं और मुंह में ही फड़फड़ा शाह। और आयत को शबाना बेगम ने सोने के लिए कहा तो वो चली गई। तभी अकराम एकदम शबाना बेगम के करीब होकर बोले, बेगम आज से शाह से आयत की बात होना बंद। जबकि शबाना इनकी बात सुनकर बोली, मतलब? तभी अकराम फ़ौरन बोले, अरे बेगम शाह की वजह से आयत क्या सीख रही है? जैसे जैसे शाह खुद अपनी जवानी में जा रहा है वैसे ही वो घर की लड़कियाँ ख़राब कर रहा है। बस अब नहीं, सबसे ज़्यादा इससे दूर हमारी पड़ी रहेगी। मैं नहीं चाहता कि वक्त से पहले आयत इन बातों में पड़े। अच्छा ठीक है, अब मुझे छोड़ दें। ठीक अभी के लिए छोड़ रहा हूँ पर अगली बार नहीं। शबाना बेगम इनकी ये बात सुनकर मुस्कुराती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इस तरह दिन गुजरते गए और अगले ही हफ्ते को बुरहान लोग वापस चले गए। इस तरह सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं और वक्त गुजरता गया। 2 साल बाद आज आयत 14 साल की हो गई थी, जबकि बुरहान शाह 16 साल का। ये उम्र ना ही छोटी होती है और ना ही बहुत बड़ी, पर इस ज़िंदगी में आपके साथ जो भी अच्छा और बुरा होता है वो अच्छे से याद रहता है। इस उम्र में आप अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पुल पर होते हैं जहाँ से आप अपनी जवानी में कदम रखते हैं। मौसीकी पर वो रक्स कर रही थी। इस कनीज़ के पास सब इज़्ज़तदार लोग मौजूद थे। जब सबको तो इससे ज़्यादा आज किसी और का ही इंतज़ार था, जिसको आज बड़ी शानदार पार्टी में ज़ुलेखा बेगम पेश करने वाली थी। यहाँ पर सब बड़े बिजनेसमैन, सियासत से वाबस्ता लोग आए हुए थे। जबकि वो लड़की अपना रक्स कर जा चुकी थी, साथ ही पूरे हॉल की लाइट बंद हो चुकी थी। तभी इसकी गाड़ी रेड एरिया में दाखिल हुई है।